एक और बड़ी खबर, वैष्णो देवी मंदिर के पास ड्रोन अटैक नाकाम हुआ है और वैष्णो देवी मंदिर के पास वहां पर ब्लैकआउट किया गया। कुमार अगर हमारे साथ जुड़े हो, कुमार इस बारे में क्या जानकारी है? भारत पर हमला करके डर गया पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपके सामने। पाकिस्तान कर रहा है हमला, हमने नहीं किया। पाकिस्तान कह रहा है हमला हमने नहीं किया, भारत पर हमला करके डर गया पाकिस्तान। किया गया है। कुमार, वैष्णो देवी को भी निशाना बना रहा है पाकिस्तान, मतलब इतना धूर्त हो चुका है कि अब पूजा स्थलों को और मंदिरों को भी नहीं छोड़ रहा। निश्चित रूप से ये उसकी कायराना हरकत है जिसकी जो बानगी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में देखी थी, और अब तो उन्होंने हद ही कर दी है। जब वैष्णो देवी जो हमारा मंदिर है, जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं, वहां भी ड्रोन अटैक हुआ है और जो हमें जानकारी मिली है कि उस ड्रोन को भी न्यूट्रलाइज किया गया है। कुमार होल्ड ऑन, एक बड़ी खबर, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट हो चुका है। अब केवल पार्ट्स में नहीं हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट, यानी जम्मू हो कश्मीर हो हर जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। यह बहुत बड़ी खबर है कुमार, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है गौरव। तो पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट की खबर गौरव, और यह वैष्णो देवी की तस्वीर है थोड़ी देर पहले की। आप देखिए चारों तरफ आपको अंधेरा दिख रहा है, एक छोटी सी लाइट टिमटिमाती हुई दिख रही होगी आपको। यह जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट के बाद देखिए वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं, क्योंकि वैष्णो देवी के पास भी एक ड्रोन गया जिसको नाकाम किया भारत ने, और उस हमले को भी नाकाम किया गया है। एक बहुत पुरानी सेइंग है, वो कहती है सुन त्जू की किताब में, क्रिएट कंफ्यूजन इन द कैंप। पाकिस्तान ने वही कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत के पास इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड है, यानी ICUG, जो कि किसी भी ड्रोन और किसी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को रोकने की क्षमता रखती है। भारत ने उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, अब बड़ा सवाल यह है कि भारत का रिएक्शन क्या होगा, कब होगा, कितने घंटों में होगा या कितने मिनट में होगा। दूसरा बड़ा सवाल, जो थोड़ी देर पहले जिस MEA की ब्रीफिंग को मनीष ने कवर किया था, उसमें कहा गया था कि भारत किसी भी प्रकार के एस्केलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पर बहुत ऊपर कर दिया पाकिस्तान ने इस युद्ध को। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने एस्केलेशन मैट्रिक्स पर चीजों को ऊपर ले गया है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्विक टेक, अगर MEA की ब्रीफिंग में साफ साफ कहा गया था कि भारत किसी भी एस्केलेशन को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये एन एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, दिस इज एक्चुअली वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने भारी गलती कर दी है। पाकिस्तान ने आज वो कर दिया जिसके बाद अब कम से कम पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने सजा दी जाएगी। ये बात भारत सरकार ने कह दिया था। भारत सरकार ने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते, हम तो सिर्फ आतंकवादियों को खत्म कर रहे थे। लेकिन आतंकवादियों को खत्म करने के भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने जिस तरीके से जम्मू में और आसपास के इलाके में सिविलियन इलाकों को टारगेट करते हुए ड्रोन भेजे, अपने प्रोजेक्टाइल भेजे, अपने रॉकेट भेजे। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एयर वाइस मार्शल कह रहे थे कि हमारी ग्राउंड फोर्सेस मूव नहीं कर रही हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, यूक्रेन और गाजा के बाद वॉरफेयर चेंज हो गया है पूरी तरीके से, ग्राउंड फोर्सेस का एक्शन बहुत बाद में होता है। क्या ये एक ऐसा वॉर अटेम्प्ट नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को बिफिटिंग रिप्लाई मिले? बिल्कुल मिलेगा, मिले नहीं निशांत, बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ये बहुत बड़ी गलती करी है सर। दूसरी बार उन्होंने सुसाइड किया है। राजस्थान से हैं, मैं जानता हूं, लेकिन राजस्थान में आपकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी ध्वज आर्या राजस्थान से हैं। ध्वज, राजस्थान से बड़ी खबर क्या है बताइए दर्शकों को। 1 2 3 4 5 सारे पॉइंटर्स बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कल रात को जो हमला हुआ था राजस्थान के 3 जगह पर, जो फलौदी में हुआ था और नाल में हुआ था, उत्तर तलाई में हुआ था, उसके बाद में अभी एक जो है ताजा खबर आ रही है कि जैसलमेर में फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। यानी कि जैसलमेर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बॉर्डर एरिया है और जो सैन्य इलाका है, यहाँ पर जो ड्रोन है गिराए गए हैं। हालांकि ड्रोन को जो है पूरी तरीके से सेना के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ में ये जो ब्लैकआउट का समय था, यानी कि अचानक से ये जो है सेना ने ये लिया था डिसीजन कि जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि दोनों जिले जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है ब्लैकआउट किया जाएगा। जैसे ही 9 बजे ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद में जैसे ही जो है 1-2 लाइटें जली, उसके बाद अचानक से ड्रोन का हमला हुआ है। और उसके बाद में जो सेना है, सेना लगातार उन ड्रोन से जो है लड़ रही है, उन्हें जो है मार गिराया। यानी कि एक सबसे बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा, हालांकि को इंटरसेप्ट किया है, S-400 से उनको ग्राउंड किया है, उनको नष्ट किया है। विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आप कहां हैं इस वक्त? जम्मू कश्मीर में हैं कहीं पर, बताइए वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, मैं इस वक्त मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और थोड़ी देर पहले मैं कुपवाड़ा से लौटा हूं और जो मैंने देखा है कुपवाड़ा में कि विपिन एक मिनट विपिन, आ रहा हूं आपके पास। ये 5 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखानी बहुत जरूरी है। जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, पठानकोट, अखनूर, ये तस्वीरें ध्यान से देखिए। ये तस्वीरें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की हैं।
ये सारी तस्वीरें पहले की हैं, लाइव नहीं है। हाँ। दूसरी चीज जो आपके लिए सबसे बड़ी बात है, इसमें से कई इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। तीसरी चीज, अखनूर देखिए, एक्सट्रीम कॉर्नर 65 और 71 में पाकिस्तानी यहीं से भारत के अंदर घुसे थे। क्या ये वो अटेम्प्ट था, एक डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश थी? और निशांत, कुंदन ये जम्मू एयरपोर्ट तस्वीरें- से लाइव हमारे साथ। कुंदन, एक एक डिटेल आपके सामने, ओवर टू यू। बिल्कुल निशांत, मैं सिक्योरिटी रीजन से लाइट इससे ज्यादा ऑन नहीं कर सकता। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले जम्मू एयरपोर्ट पर एक मिनट, एक मिनट, एक बड़ी